नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल का 50 क्वेश्चन जो है आप लोग को करवा दिया था और इस वीडियो में जो है 60 क्वेश्चन करवा दूंगा तो टोटल आपका क्वेश्चन पेपर जो है 100 पूर्णांक का खत्म हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि 110 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें 10 राजभाषा रहता है, 100 आपके डिपार्ट से क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, जयपुर मंडल का क्वेश्चन है। जो 60 क्वेश्चन बचा हुआ है इस वीडियो में हम लोग करेंगे। बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप बोरफुल महसूस कीजिएगा तो फिर कुछ सीख नहीं पाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एटी वेल्डिंग पोर्शन की आयु जो है कितना होता है। सेल्फ लाइफ ऑफ एटी वेल्डिंग पोर्शन इज डैश। तो देखिए, एटी वेल्डिंग पोर्शन की आयु जो होती है वो निर्धारित नहीं होता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य गैप एटी वेल्डिंग के लिए मोल्ड हटाने से पहले कितने मिनट तक इंतजार किया जाता है। मोल्ड वेटिंग टाइम फॉर नॉर्मल गैप वेल्डिंग इज डैश मिनट। आप लोग यदि वेल्डिंग टीम में कार्य किए होंगे तो आपको पता होगा 4 से 6 मिनट तक उसका जो है इंतजार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने डिग्री या अधिक तीक्ष्ण गोलाई में स्थित सही एटी वेल्ड पर क्लैंप अथवा सिरों के दोनों बोल्ट सही जो है जोगल फिलिश प्लेट लगानी होती है। जोगल फिलिश प्लेट विथ क्लैंप्स और टू फार एंड बोल्ट्स ऑन गुड एटी वेल्ड शेप बी प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स ऑफ डैश डिग्री और सरपर्स। देखिए, 3 डिग्री होती है, इसका राइट आंसर 3 डिग्री, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलडब्ल्यूआर ट्रैक में अनुरक्षण कार्य के पश्चात कंसोलिडेशन अवधि के दौरान यदि रेल तापमान डैश से ज्यादा हो जाता है तो 50 किलोमीटर पर घंटा की गति प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखिए, टीडी प्लस 20 डिग्री टेम्परेचर से अधिक हो जाता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए, स्पीड बोर्ड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल का लेटरल घिसाव रेल के ऊपरी सतह से कितना नीचे मापा जाता है। लेटरल वेयर ऑफ रेल इज मेजर्ड एट 10 बिलो द रेल टॉप टेबल। देखिए, 13 से 15 जो है नीचे मापा जाता है। आप लोग ज़्यादा कोशिश करें इंग्लिश में पढ़ने के लिए। यदि इंग्लिश में हिंदी में समझ नहीं आए तो उसे इंग्लिश में पढ़े, क्योंकि जेई का अधिकतर क्वेश्चन इंग्लिश में सटीक बैठता है पढ़ाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार्ड लाइनों का निरीक्षण जो है एसएससी इंचार्ज और एसएससी जेई सेक्शनल के द्वारा रोटेशन के आधार पर कितने माह में एक बार किया जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ यार्ड लाइन्स शैल बी डन ऑन रोटेशन बेसिस बाय एसएससी इंचार्ज एंड एसएससी जेई सेक्शनल once in 6 मंथ। तो 6 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल डब्ल्यू आर एस डब्ल्यू आर ट्रैक में किस प्रकार का ग्लूट जोड़ लगाया जाता है। G3L देखिए ग्लूट जोड़ लगाया जाता है। विच टाइप ऑफ ग्लूट जॉइंट इज यूज्ड इन एल डब्ल्यू आर एस डब्ल्यू आर ट्रैक। G3L ग्लूट जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किग्रा सीएमएस क्रॉसिंग में मापे गए घिसाव में से डैश माप का कम करके वास्तविक घिसाव निकाला जाता है। In case of 60 kg CMS crossing, dash dimension should be deducted from the wear measurement to find the actual wear। देखिए, 2.5 जो है माप को कम करके वास्तविक हिसाब निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक को उठाने के कार्य के दौरान गाड़ी गुजरने के लिए खड़ी ढाल 13 मीटर लंबी एक रेल पर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। द इजमेंट ग्रेडियंट एट लिफ्टिंग साइट फॉर द पैसेज ऑफ ट्रेन शुड नॉट बी स्टीपर देन डैश इन वन रेल लेंथ ऑफ 13 मीटर्स। देखिए, 25 से अधिक जो है नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएससी स्लीपर वाले संपार फाटक का ओवरहॉलिंग जो है कितने में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। देखिए, 2 वर्ष में एक बार जो है पीएससी स्लीपर वाले संपार फाटक को ओवरहॉलिंग किया जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जेई की तैयारी करने में आसानी हो तो आपको बुक तो खरीदना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप बुक परचेज करना चाहते हैं आप हमसे बुक परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैं बुक जो है पीडीएफ के रूप में जो है सेलिंग करता हूं, तो आप निश्चित तौर से देखिए मेरे पास 2 बुक है। एक तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और एक हिंदी में है। एक बुक देखिए बहुत सारे मित्रों ने इस बुक को खरीद भी लिए हैं। मैंने पिछले वीडियो में उन लोग को बताया था। गोलाई हो जाएगा ब्रिज, जिससे देखिए लगभग 23 टॉपिक से क्वेश्चन अलग अलग है इसमें। तो देख रहे होंगे एलडब्ल्यूआर से हो गया, रेल फिटिंग से हो गया, रूट वर्गीकरण से हो गया, सीआरएस सेक्शन से हो गया, रेलवे लाइन पेट्रोलिंग से हो गया, रेल पथ बचाव से हो गया, पॉइंट क्रॉसिंग से हो गया। ये सब क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज इसमें से टोटल देखिए कुल प्रश्न दिया हुआ है जैसे इसमें दिया हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरा बुक में आप लोग को जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है क्वेश्चन दी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आप लोग को
क्वेश्चन जो है इसमें से करवाई गई है, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो है 600 क्वेश्चन है। जो टोटल देखिए 600 क्वेश्चन टोटल जो है इसमें से आप लोग को करवाई गई है। तो 600 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया। इसका भी जो है आप लोग 50 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। कितने में? 50 रुपीज़ में परचेज, यानी दोनों बुक 100 रुपये में। दोनों बुक यदि आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो दोनों बुक का रेट जो है देखिए 80 रुपया है, और सिंगल सिंगल बुक यदि आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 50 रुपये में आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं प्रत्येक बुक का रेट देकर। तो मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी में ये बुक जो है बहुत ही बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूप लाइन पर टर्न इन कर्व के वर्साइन जो है कितने मीटर अंतराल स्टेशनों पर और कितने मीटर की जीवा लंबाई पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखिए 3 मीटर के अंतराल स्टेशनों पर और 6 मीटर की जीवा लंबाई पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गति सूचक बोर्ड की रेल लेवल से ऊंचाई कितना मीटर होनी चाहिए। द हाइट ऑफ स्पीड इंडिकेटर बोर्ड एबव रेल लेवल शुड बी डैश मीटर। देखिए 2 मीटर जो है रेल लेवल से ऊंचाई रहना चाहिए गति सूचक बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1660 नग प्रति किलोमीटर स्लीपर घनत्व वाले ट्रैक में स्लीपर स्पेसिंग जो कितना होता है। विथ 1660 नंबर ऑफ स्लीपर डेंसिटी इन द किलोमीटर्स द स्लीपर स्पेसिंग शैल बी। देखिए 600 जो है वो स्पेस होता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 किलोमीटर रेल पर अनुमत अधिकतम वर्टिकल घिसाव कितना होता है। मैक्सिमम परमिटेड वर्टिकल वेयर 452 kg रेल इज डैश देखिए 8 जो है अधिकतम वर्टिकल घिसाव होता है। तो सी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 डिग्री की गोलाई की त्रिज्या कितने मीटर होनी चाहिए। रेडियस ऑफ 2.5 डिग्री कर्व विल बी, देखिए 700 मीटर जो है होती है 2.5 डिग्री की गोलाई की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलाई में ब्लास्ट कुशन की गहराई स्लीपर के तल से नीचे किस स्थान पर मापी जाती है। इन कर्व डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कुशन इज मेजर्ड बिलो बॉटम ऑफ स्लीपर्स। इनर रेल से देखिए मापी जाती है, यानी आंतरिक रेल से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर सीएमएस क्रॉसिंग को कुल कितने जीएमटी यातायात गुजर जाने के बाद बदलने की ओवरड्यू माना जाता है। 60 kg सीएमएस क्रॉसिंग इज कंसिडरेड एज ओवरड्यू फॉर रिन्यूअल आफ्टर पैसेज ऑफ टोटल 300 जीएमटी ट्रैफिक के बाद जो है गुजर जाने के बाद बदलने के ओवरड्यू माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएमएस क्रॉसिंग में जोरों को गैप रहित बनाने के लिए हॉल का व्यास कितना रखा जाता है। टू मेक पाइपलाइंस ज्वाइंट सीएमएस क्रॉसिंग to make gapless joint at CMS crossing diameter of hole is kept as 26.5 mm is right answer हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रेसिंग में कर्मिक स्लीपरों पर बंधकों को ढीला करने से पहले कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट टू वर्क एज गेटमैन। देखिए एसएससी इंचार्ज जो होता है ये जो गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपार फाटक के अप्रोच रोड पर गति अवरोधक की मानक चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होती है। द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ स्पीड ब्रेकर ऑन अप्रोच रोड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। स्पीड ब्रेकर जो होती है उसकी मानक चौड़ाई पूछा जा रहा है तो 200 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीएम से गहन छनाई मशीन टैंपिंग और स्टेबलाइजेशन के बाद समान खंडीय गति कितने दिन से पुनः आरंभ हो सकती है। आफ्टर डीप स्क्रीनिंग बाय बीसीएम फ्लॉड बाय मशीन टैंपिंग एंड स्टेबलाइजेशन नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कैन बी रीस्टोर्ड ऑन 8 डेज ऑनवर्ड इज राइट आंसर, यानी 8वां दिन के बाद जो है पुनः आरंभ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 किलोग्राम यूआईसी यानी 60 प्रोफाइल रेल का वास्तविक वजन कितने किलोग्राम प्रति मीटर होता है। तो 60 किलोग्राम के देखिए जो होता है 60.34 किलोग्राम जो है प्रति मीटर इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन का अनुप्रस्थ ढाल डैश में 1 होना चाहिए। देखिए फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप शैल बी 1 इन 30 में 1 होना चाहिए। जंक्शन एवं कॉम्बिनेशन फीस प्लेट जोड़ में गैप कितना होना चाहिए। द गैप एट जंक्शन एंड कॉम्बिनेशन फीस प्लेट ज्वाइंट शुड बी, देखिए 0 होना चाहिए, यानी कोई जो है फीस प्लेट जोड़ों में गैप जो है 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम अनुमत ऊर्ध्वाधर घिसाव कितना होना चाहिए। मैक्सिमम परमिशन वर्टिकल वेयर और नोज ऑफ क्रॉसिंग देखिए 10 अधिकतम घिसाव होना चाहिए, इसके बाद बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इन 12 के टर्न आउट के लीड भाग में
लगने वाले पीएससी स्लीपरों का नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ पीएससी स्लीपर्स लेड इन लीड पोर्शन ऑफ 1 in 12 टर्नआउट। तो देखिए 21 से 64 स्लीपर जो है 21 से 64 स्लीपरों का नंबर होता है। तो आप लोग देखेंगे टर्नआउट पे बड़े से छोटे स्लीपर जो लगा रहता है उस नंबर वाइज में लगा रहता है। 1 in 8.5 के टर्नआउट के क्रॉसिंग भाग में लगने वाले पीएससी स्लीपरों का नंबर कितना होता है? यानी नंबर ऑफ पीएससी स्लीपर्स लेड इन क्रॉसिंग पोर्शन ऑफ 1 in 8.5 टर्नआउट आर। देखिए 42 से 54 नंबर होता है 8.5 के जो टर्नआउट होता है लगा हुआ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण संवेदी क्षेत्र में ईआरसी के टोल रोड की जांच जो है कितने वर्ष या कितने जीएमटी यातायात गुजर जाने के बाद की जाती है? देखिए 2 वर्ष या 100 जीएमटी यातायात गुजर जाने के बाद जो है की जाती है इसकी जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचे तटों पर ट्रॉली आश्रयों की दूरी मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंट ए पार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज ऑन हाई बैंक सेल नॉट एक्सीड मीटर। देखिए ऊंचे तट पर पूछा जा रहा है हाई बैंक्स में, तो देखिए 100 मीटर से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः गैंग चार्ट को डैश वर्ष के लिए रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए। गैंग चार्ट शुड नॉर्मली बी केप्ट एज ए रिकॉर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ। देखिए 5 साल के लिए उसके रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है गैंग चार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएससी स्लीपर वाले ट्रैक सर्किटेड क्षेत्र में कितने प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक इंसुलेटर लाइनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए? In PSC sleeper track circuited area, availability of insulated liners shall be ensured up to a minimum level of। देखिए 97% के न्यूनतम स्तर तक इंसुलेटर लाइनर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में एक से अधिक खड़ी ढलान वाले खंड में रेल डोली को नहीं चलाया जाएगा। रेल डोली shall not be worked on sectional having gradients steeper than 1 in 200। 1 in 200 के ढलान पे देखिए रेल डोली नहीं चलाया जाएगा। एक ब्लॉक खंड में एक साथ जो है डैश से अधिक रेल डोलियों की नहीं चलाया जाएगा। नॉट मोर देन डैश रेल डोली शुड बी वर्कड इन ग्रुप इन एनी वन ब्लॉक सेक्शन। कोई भी ब्लॉक सेक्शन में 6 से अधिक रेल डोलियों को नहीं चलाया जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26,000 टीबी यातायात गणना वाले संपार फाटक का वर्गीकरण जो है कि डैश होगा। ये लेवल क्रॉसिंग हैविंग टीबी 26,000 सेल बी क्लासिफाइड एज। तो देखिए B1 श्रेणी में हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा लेवल क्रॉसिंग का जो है ए श्रेणी बी श्रेणी, ये बिल्कुल इजी है। तो कितना कितना श्रेणी में है थोड़ा मिस हमसे भी होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपार फाटक पर चेक रेल की लंबाई गेट की चौड़ाई से कम कितने मीटर ज्यादा होनी चाहिए? देखिए 2 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम लेंथ ऑफ चेक रेल एट लेवल क्रॉसिंग शुड बी। तो देखिए आप लोग जब संपार फाटक पे जाते होंगे तो गेट से देखिए 1 मीटर बाहर और 1 मीटर इधर भी बाहर जो है चेक रेल को निकाल दिया जाता है, तो वही इसका लंबाई पूछ रहा है, तो 2 मीटर टोटल हो जाएगा। एटी वेल्डिंग कार्य हेतु कम से कम कितने मिनट का ब्लॉक लिया जाता है? मिनिमम डैश मिनट्स ब्लॉक शुड बी ऑब्टेन ऑफ एटी वेल्डिंग। 70 से 75 मिनट का देखिए ब्लॉक लिया जाता है एटी वेल्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरीक्षण शेड्यूल के अनुसार एसएससी जेई सेक्शनल के द्वारा ट्रेन से मानसून पेट्रोलिंग को डैश में एक बार चेक किया जाता है। एसएससी जेई सेक्शनल शुड बी चेक पेट्रोलिंग बाय ट्रेन वंस इन। देखिए एक पखवाड़ा में एक बार किया जाता है, यानी पखवाड़ा फोर्टनाइट का मतलब होता है कि 15 दिन में एक बार। नेक्स्ट है चाबी वाले से मेट में पदोन्नति पर कितनी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि चाबीदार हैं और आपको मेट में पदोन्नति चाहिए तो 18 दिन का प्रशिक्षण की जरूरी होता है, तो 18 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एसएससी जेई सेक्शनल द्वारा निजी साइडिंग का निरीक्षण जो है कितने माह में एक बार निर्धारित किया जाता है? तो देखिए 3 माह में एक बार जो है निर्धारित किया जाता है। शेड्यूल ऑफ इन्फेक्शन ऑफ प्राइवेट साइडिंग बाय एसएससी जेई सेक्शनल इज वंस इन। आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। कटिंग में नए कार्यों में लिए एकहरी लाइन ब्रॉड गेज रेल पथ फॉर्मेशन की न्यूनतम चौड़ाई जो है डैश सुनिश्चित की जानी चाहिए। मिनिमम फॉर्मेशन विथ ऑफ सिंगल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक इन कटिंग फॉर न्यू वर्क सेल बी 7850 जो है सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्य के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। देखिए 5 जो है 5 सदस्यों को प्रिविलेज पास जो है जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम कितने वर्ष की अहरक सेवा के सेवानिवृत्त होने पर मनार्थ पास दिया जाता है? व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास? कम्प्लीमेंट्री पास देखिए 20 वर्ष सेवानिवृत्त होने के बाद ही दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुविधा टिकट आदेश पर वापसी यात्रा हेतु कितनी अवधि की वैधता दी जा सकती है? देखिए आप लोग बनाए ही होंगे, आप पता ही होगा 5 माह का दिया जाता है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रिटर्न ट्रिप ऑन प्रिविलेज टिकट बॉर्डर? 5 मंथ्स इज राइट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन की दूसरा दर्जा ए पासधारी किस श्रेणी में यात्रा का हकदार होता है? सेकंड क्लास ए पास होल्डर इन इंटेंडेड टू ट्रेवल इन विच कैटेगरी? तो 3 टायर एसी, आप लोग यदि ऑनलाइन अभी पास पीटो बनाते होंगे तो उसमें देखिएगा सेकंड क्लास ए लिखा रहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्कूल पास में यात्रा विराम की अनुमति है? इज ब्रेक जर्नी अलाउड इन द स्कूल पास? तो जी नहीं, इसमें जो है यात्रा विराम जो है नहीं अनुमति दिया जाता है। अगला प्रश्न, किसी भी छुट्टी का परिवर्तन छुट्टी के उपयोग के लिए किए जाने के लिए कितने दिन के भीतर किया जा सकता है? तो लीव कैन बी चेंज विद इन डेज आफ्टर इट्स, तो कोई भी मास्टर सीट जाने से पहले छुट्टी को चेंजिंग किया जा सकता है, यानी 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की छुट्टियां मिलाकर कितने अवधि के लिए लगातार छुट्टी स्वीकृत किया जा सकता है? तो देखिए अधिकतम 5 वर्ष तक जो है छुट्टी को स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृत्व अवकाश जो होता है जिसे पेटरेटिव लीव इन ग्रांटेड फॉर डैश डेज, तो आप लोग निश्चित तौर से जिससे बच्चे हो गए होंगे पितृत्व अवकाश लिए होंगे जो 15 दिनों के दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि महिला कर्मचारी की प्रसूति अवकाश जो है कितने दिन की दी जा सकती है? तो देखिए फीमेल को जो है 180 दिन का जो है मेटरेटिव लीव दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राजभाषा का प्रश्न है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो निश्चित तौर से अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है और एक ही एग्जाम है तो हिंदी दिवस तो पूछना ही है उसको। और ये समझिए तो JPWI के एग्जाम के चटनी क्वेश्चन होता है राजभाषा, 10 आपको अच्छे से नंबर मिल जाता है तैयारी करके आप जाइएगा तो। भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब अंगीकार किया था? तो देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की भाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? तो टोटल देखिए 22 भाषाएं जो है शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो कार्यालय और प्रशासनिक प्रधान का है। और देखिए जब राजभाषा आपको हिंदी में ही पूछा जाता है उसमें इंग्लिश जो है नहीं ट्रांसलेट किया जाता है। धारा 3 के अनुसार जारी किए जाने वाले कागजातों को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करने का उत्तरदायी किसका है? तो कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले का दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यालय को कितने प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी के हिंदी का कार्यासाधक ज्ञान रखने पर अधिसूचित किया जा सकता है? तो 80% कर्मचारी को अधिसूचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत क्या जो है प्रावधान किया गया है? तो मूल पत्राचार हिंदी में करना यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में देखिए अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया है। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी ये सब बाद में जो है लैंग्वेज को शामिल किया गया था, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा की लिपि क्या है? संघ की राजभाषा आप लोग को पता होगा देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में रबर की मुहरें किन भाषाओं में होनी चाहिए? तो रबर की मोहरें देखिए हिंदी और अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो 110 क्वेश्चन मैंने दोस्तों करवा दिया और राजभाषा से रिलेटेड भी एक बुक में बना रहा हूँ। तो निश्चित तौर से तैयारी करने में वीडियो से काफ़ी सहयोग मिलता होगा, तो हमें कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिले और आपके लिए अधिक से अधिक मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।